अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या मिस्र में पेश आया। एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर फुदकती फिर रही है। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करती हुई कहती है, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए? वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची उसके पास रुक जाती है। खातून भी अशकबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखकर जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी, उसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आँखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची इसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहाँ जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खावंद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है। अच्छी लगे तो आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका खावंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि उसे बीवी का यह खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट छा गई। उन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पौंड पकड़ा कर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी ज़्यादा रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फ़ैसला किया और उस बूढ़ी फ़कीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बेच रही थी। उसने 1 पौंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा दिए। बाकी पौंड तुम्हारे लिए, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही थी जो इससे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। उसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी के बिलियों उछल रहा था। उसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। आज उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक़ से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतज़ार करने लगी कि वही तो इसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खा कर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। कायरीन कराम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियाँ बाँटें? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा भाई अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।